बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनने की, कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में सत्य परमपिता परमात्मा की पूरी मदद करने की, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच मर्तबे का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा पर सदा तत्पर रहने की, कभी भी अलबेलापन नहीं लाने की, सदैव सतर्क होकर ज्ञान मार्ग में चलने की समझ देने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। संगम युग में मीठे परमपिता परमात्मा अपने बच्चों के साथ सदा रहते हैं। हम सब उन्हें कितना साथ रखते हैं वो हमें चेक करने की ज़रूरत है। प्रभु जी अपनी तरफ से सदैव हम आत्माओं के साथ हैं। अटूट विश्वास हो हमें कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर की अपार अखंड दया है हम पर। दया में परमपिता परमात्मा का दिव्य हाथ निरंतर हमारे सिर पर रहता है। हम सब सर्वथा और सर्वदा ही उनके द्वारा सुरक्षित हैं। इस समय ये सत्य है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव कर सर्व विघ्नों को प्रभाव मुक्त होते हुए अचल अटोल स्थिर शांत संतुष्ट और खुश रहते हुए सभी तरह के विघ्नों को पार करना है। बहुत काल तक ऐसा करते मास्टर विघ्न विनाशक का टाइटल लेना है। सर्व शक्तियां मिलती हैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से। उन शक्तियों को यूज कर सफलता प्राप्त कर हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। जो बनते हैं वे ही सब विघ्नों को सहज पार कर मास्टर विघ्न विनाशक बनते हैं। यादगार में गणेश को विघ्न विनाशक का प्रतीक बनाकर पूजते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। ये तो प्रभु जी आकर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि गणेश यादगार है संगम युग के पुरुषार्थ का। प्रैक्टिकल में श्रीमत पर चलकर विघ्नों को पार करते हैं तो फिर भक्ति में यादगार बनता है। शक्तियों के दाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व शक्तियों को समय के प्रमाण कार्य में लगाओ तो कभी भी कोई विघ्न हमारी जिंदगी में ठहर नहीं सकता है। समझ देते हैं प्रभु जी कि माया कई रूपों से आएगी, परंतु हमें नॉलेजफुल बनना है। माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। यूज करने से हार खा लेंगे। समझ की शक्ति हमको मिल रही है तो समझ से फुल होंगे तो बहुरूपी माया को सहज परख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी भी उससे हाथ नहीं खाएंगे। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो कमजोरियों से माया के विघ्नों से हमको मजबूर नहीं बनना है। बाप दादा की दुआओं को अनुभव करना है। इन दुआओं के साथ तो विजय का तिलक लगा ही हुआ है, मिट नहीं सकता, बशर्ते हम विस्मृत न हो जाए, बशर्ते हम प्रभु का साथ न छोड़ दें। इसका हमको जरूर ध्यान रखना है। बाकी परमपिता परमात्मा तो सदैव हम आत्माओं के वफादार दोस्त हैं। परमात्म श्रीमत रूपी हाथ और उनका साथ स्वतः ही विघ्न विनाशक बना देता है। तो उनके हाथ और साथ में अटूट विश्वास रखते हुए हमें सर्व विघ्नों को अचल अडोल रहकर पार करते हुए मास्टर विघ्न विनाशक बनना है। वरदान को फलीभूत करना है। गुणों के सागर परमपिता परमात्मा
हम आत्माओं को गुणवान बना रहे हैं, स्वयं में उन गुणों को धारण कर व्यवहार में, आचरण में लाते हुए दूसरों को उन गुणों का सहयोग देना है। इसी विधि से हम सब गुणदान कर सकते हैं। जो ऐसे करते हैं वे ही गुण मूर्त का टाइटल प्राप्त करते हैं। एक सत्य परमपिता परमात्मा की याद में निरंतर रहना हम आत्माओं के लिए अनिवार्य है। इसलिए याद की यात्रा पर रहने का प्रभु का फरमान है। एक बार ये यात्रा शुरू कर इस यात्रा पर हमें निरंतर रहने का अटेंशन रखना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे और पापों से भी बचे रहेंगे। दुखधाम के वायुमंडल में एक पल भी याद से विस्मृत नहीं होना है, नहीं तो बाप दादा कहते हैं कि पाप बनते हैं। इस याद में ही माया के विघ्न है, इसलिए हार नहीं खानी है। जब जब विस्मृत होते हैं फिर अपने को अटेंशन दिलाकर याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, क्योंकि हमें पावन बनना है और याद से ही हम सब बन सकते हैं। सीमित समय है, ये दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए याद की यात्रा में लापरवाही हमें नहीं करनी है। प्रभु जी खास आए हैं हम सभी आत्माओं को शुद्ध बनाने के लिए, हम आत्माओं को सजाओं से बचाने के लिए। तो शुद्ध बनने की तरफ विशेष ध्यान देना है, जो कि याद में रहकर ही हम बन सकते हैं। 63 जन्मों की अशुद्धता की परतें गहरी हैं आत्मा पर, उन्हें विधि पूर्वक उतार लेंगे तो सजाओं से बच जाएंगे। हमें याद रखना है कि हम अब शिव बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए, ताकि खान पान शुद्ध हो जाए। खान पान का मन बुद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन बुद्धि को उत्तेजित करने वाले तामसिक और आराम पसंद बनाने वाले राजसिक खान पान की परहेज करनी है। सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने आए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम अशुद्ध नहीं बन सकते हैं। पतित पावन बाप की याद में रहना है। पतित दुनिया कलयुग के प्रभाव में नहीं आना है। अहो सौभाग्य है जो रहम दिल परमपिता परमात्मा हमें पवित्र बना रहे हैं। तो शरीर रूपी मिट्टी के पुतले और अविनाशी आत्मा का अंतर यथार्थ समझना है। हम आत्माओं को पावन बनना है, ये जिम्मेवारी है हमारी। 5 विकार रूपी रावण जो हमें पतित बनाते हैं, उन्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है। हम सब पावन थे, इसलिए पुनः हमको पावन बनना है। विस्मृति में जो हमने किया है उसे रियलाइज कर छोड़ देना है। लिबरेटर गॉडफादर दुखों से लिबरेट करने के लिए आए हैं, तो दुखों के कारणों को छोड़कर अपने ऊपर रहम करना है। सत्य परमपिता परमात्मा जी जो स्मृति दिला रहे हैं, उन स्मृतियों का स्वरूप बनना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट ड्रामा की ड्रेस है। जब ये ड्रेस लेते हैं तो कपड़े पहनने हैं। शरीर के बिना आत्मा परम धाम में अशरीरी रहती है, वहाँ शरीर की जरूरत नहीं है। निराकारी दुनिया है वो। सृष्टि रूपी ड्रामा में गिरावट का कारण समझकर फिर गिरावट का कोई कर्म नहीं करना है। हमें जीना कैसे है ये सिखलाया जा रहा है, तो अब समझ से हमको जीना है। सचखंड में चलने के संस्कार यहाँ ही बनाने हैं। पवित्र हैं तो कोई बीमारी नहीं होती है। आज के समय में अपवित्र बनते हैं, इसलिए रोग लगते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं वे ही भारतवासी कहलाते हैं। उन्हें ही उस भारत में रहने का हक प्राप्त होता है जब भारत जन्नत होता है। तमो प्रधानता को समाप्त कर पुनः सतो प्रधान बन सचखंड में जाने का भाग्य हमको प्राप्त करना है। दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। इस अंधविश्वास से हमें
औरों को निकालना है और 5000 वर्ष के ड्रामा के राज को परमात्म युक्तियों से सबके सामने लाना है। आत्माएं यहाँ आकर कैसे पाठधारी बनती हैं, पुनर्जन्म में आते कैसे देह के विस्तार में आती हैं, आधार लेकर कमजोर बनती हैं, इसे समझना है और पुनः निराधार बनना है, क्योंकि आधार सारे विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, मिथ्या हैं। ये कभी भी आत्मा के नहीं बनते, लेकिन आत्मा इन पर निर्भर होकर धोखा खाती है, दुखी अशांत होती रहती है। भारत को सचखंड बनाने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा इस समय सिखलाते हैं कि कैसे सच्चा देवता बनना है। सांवरे से गोरा अर्थात पवित्र बनने का समय चल रहा है। शांति धाम घर जाना है, इसलिए आवाज से परे रहने का अभ्यास करना है। हमें टॉकी से मूवी से साइलेंस में लौटने का अटेंशन रखना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सच से परिचित करा रहे हैं, तो ध्यान से उनकी हर बात सुननी है, समझनी है, अमल में लानी है। रावण राज्य विनाश होने के पहले राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनना है। सतयुग त्रेता की राजधानी स्थापन हो रही है, तो सीट अपनी राजधानी में बुक करनी है श्रीमत पर चलकर। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर चलना है। माया के वश हमें नहीं होना है, भले वो कितने भी प्रलोभन लेकर क्यों ना आए। जबरदस्त माया के भी नॉलेजफुल बनना है। हमें पाप आत्मा नहीं बनना है। कांटों के जंगल में जाने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। गार्डन ऑफ फ्लावर्स सतयुग में जाना है, तो श्रीमत पर चलकर खुशबूदार फूल बनना है। सदगति दाता की श्रेष्ठ मत पर चलकर अमर लोक में जाना है। निष्काम सेवा करने वाले परमपिता परमात्मा का आज्ञाकारी बन उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है और उनका सत्य सभी को बताना है। विनाश होने वाली पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नेचुरल कैलामिटीज और तूफान द्वारा देह अभिमान में किए हुए विकर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। बेसमझ से समझदार बना रहे हैं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा, तो हमें ज्ञान धन से खुद को धनवान बनाना है। ऊंची शिक्षाएं देकर मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं, अब पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। लड़ाई एक बार शुरू हुई तो फिर रुकेगी नहीं, विनाश करके ही समाप्ति होगी। उससे पहले एवर रेडी हमें होना है। सारे हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। स्वर्ग में जाने लायक बनना है। याद की यात्रा में माया अलबेला बनाएगी, हमें उसमें अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि ये जाल जब बिछ जाएगा और अलबेली आत्माएं अलबेली हो जाएंगी, तब अचानक विनाश शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर अलबेले हुए तो हार खा लेंगे। प्रभु जी की समझाने को बुद्धि में रखते हुए और अमल में लाते हुए उनका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।